हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ 5P10 एंड 5P20 एक्यूरेसी क्लास ऑफ सीटी। तो 5P10 और 5P20 की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि जो करंट ट्रांसफार्मर वो दो चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है। एक तो मेजरमेंट के लिए हेल्प करवा रहा होता है और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करवा रहा होता है। तो मेजरमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं ISF यानी कि इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर इस्तेमाल या डिज़ाइन करवाते हैं अपने सीटी के अंदर, और जो प्रोटेक्शन टाइप सीटी है उसमें हम ALF डिज़ाइन करवाते हैं जिसको कहते हैं एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारी प्रोटेक्शन टाइप सीटी होती है उसमें हम ALF को डिज़ाइन करवाते हैं ताकि जो हमारी एक ख़ास हद तक जो करंट जो बढ़ जाएगा किसी भी फॉल्ट कंडीशन में, तो उसकी वजह से जो हमारी एक्यूरेसी की लिमिट है वो डिस्टर्ब ना हो सके। तो इसलिए हम जो है ALF को डिज़ाइन करवाते हैं अपनी प्रोटेक्शन टाइप सीटी के अंदर। तो प्रोटेक्शन टाइप सीटी के अंदर आपने देखा होगा कि एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उस पर आज बात करेंगे। एक तो 5P10 और एक 5P20, ये आपको हम आज डिटेल में बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी हम सीटी के अंदर। तो 5P10 और 5P20 जैसे कि आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। तो 5 जो है बेसिकली ये रेशो एरर को शो कर रहा है, P जो है प्रोटेक्शन क्लास को शो कर रहा है, और 10 या 20 जो है वो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को शो कर रहा है। तो इनको डिटेल में जानने से पहले हमें पता हो कि ALF यानी एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर जो 10 और 20 है ये क्या चीज़ है। तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो आपने अगर कोई नेम प्लेट देखी हो करंट ट्रांसफार्मर की तो आपको नज़र आ जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है ISF जो स्मॉलर दैन 10 है। ये हम मीटरिंग जो सीटी टाइप होगी उसी में इस्तेमाल करेंगे, और प्रोटेक्शन में ये NA है, और जो ALF है लास्ट में है वो मीटरिंग में NA है यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, और प्रोटेक्शन में 20 शो किया गया है एक सीटी के अंदर जो नेम प्लेट के अंदर उसमें उन्होंने दिखाया गया है। तो इसकी क्या वजह है और ये क्या चीज़ है। तो ALF बेसिकली जो मैक्सिमम एक्यूरेसी लिमिट करंट होगा, यानी कि जो मैक्सिमम प्राइमरी करंट होगा जिस पे जो लिमिट आ जाएगी एक्यूरेसी की, डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल उसका रेटेड प्राइमरी करंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर कहते हैं। यानी कि ऐसी लिमिट आ जाएगी प्राइमरी करंट की कि वो इस हद तक बढ़ जाएगा जब शॉर्ट सर्किट या कोई भी फॉल्ट आएगा या ओवरलोड हो जाएगा तो जो एक्यूरेसी है वो एक ख़ास हद तक जाएगी, यानी कि 5% या 10% से नीचे होगी। उसके बाद जो है हमारी सीटी जो है सैचुरेट हो जाएगी। तो ये जो हो गया LF है, ये हम क्या करते हैं एक्यूरेसी को सेट करने के लिए या एक्यूरेसी को बरकरार रखने के लिए अगर कोई फॉल्ट आ जाए। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंट जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उनमें डिफरेंट किस्म की रिलेज होती हैं, जैसे अर्थ फॉल्ट रिले है, अनरिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है, मोटर रिले है, IDMT अर्थ फॉल्ट रिले है। इनके आगे आप देखें I2 लिखा हुआ है, वो कोई 1 है और 5 है, 5 और 1 इस तरह दिया गया है। ये सेकेंडरी करंट है। VA बर्डन है इसका, यानी जितना लोड हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। क्लास जो है, क्लास में जो है एक्यूरेसी क्लास आती है, यानी 10P20, 5P20, 10P10, इस तरह इसकी डिफरेंट जो है क्लासेस होती हैं। तो आज उनमें से दो क्लासों को हम डिटेल में बात करेंगे। एक तो होगी व्हाट इज़ 5P10, कि जो ये जो 5P10 है वो क्या चीज़ है। तो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा कंप्लीट उन्होंने दिखा दिया है। 15 VA जो है ये बर्डन है या लोड है जो हम अटैच करते हैं अपनी सेकेंडरी साइड के साथ। 5P जो है बेसिकली ये शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है रेशो एरर को, P शो कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन क्लास को, और 10 जो है वो है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। यानी कि हमारा जो रेटेड करंट है, सपोज करें अगर 1000 है और हमारी एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है वो 10 है, तो इसका मतलब है अगर हमारी जो प्राइमरी करंट है 10 टाइम भी बढ़ जाए, यानी कि अगर 1000 है तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 भी हो जाए, तो जो हमारी एक्यूरेसी होगी वो यानी 5% से कम ही होगी। यानी कि अगर हमारी 100% है तो उसमें से हमारा जो एरर होगा रेशो वो 5% से कम ही होगा, यानी 95% जो है वो एक्यूरेट हमारी रीडिंग्स आ रही होंगी।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारी जो है सीटी जो है वो सैचुरेट हो जाएगी और करंट जो है सेकेंडरी में फ़्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है 5P10 इज़ के 10 टाइम हमारा प्राइमरी करंट बढ़ भी जाए तो हमारी जो प्रोटेक्शन टाइप सीटी होगी उसमें जो हमारी रेशो एरर होगा वो 5 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। और ये स्पेसिफाइड होता है और डिज़ाइंड होता है, हर सीटी का डिफरेंट होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ 5P10। तो इसमें जो है सॉरी ये 5P10 और ये 5P20 है। तो 5P20 में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा 20 है ये हमारा रेटेड प्राइमरी करंट जो है अगर 20 टाइम भी बढ़ जाए तो हमारी जो प्रोटेक्शन सीटी होगी या प्रोटेक्शन टाइप की जो सीटी है उसमें जो रेशो एरर होगा वो 5% से कम होगा। तो ये डिफरेंट सीटीज़ जो हैं उनमें डिफरेंट ALF जो फैक्टर है यानी एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर होता है उनके डिज़ाइन के हिसाब से। तो होप आपको पता चल गया होगा 5P10 और 5P20 में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली जो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है 10 या 20 ये शो कर रहा होता है कि अगर हमारा करंट जो है वो 10 टाइम या 20 टाइम भी बढ़ जाए तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो इतने % रेशो एरर से ना बढ़े। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी 5P10 और 5P20 में क्या फ़र्क है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।